समझते हैं पहले चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं। इस चैप्टर में हमें क्या क्या देखना है और उसको समझते हैं बेसिक लेवल से। तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट देखेंगे, लेकिन इतना भी बेसिक नहीं जाएंगे। मतलब इतना बेसिक चलेंगे कि जो तुमको क्लास में इम्पोर्टेंट लगेगा वो सब कुछ इसमें कवर करेंगे चैप्टर 1 में। बेसिक 1 में चैप्टर 1 है वैसे, और इसको हम समझते हैं, ठीक है, कि कैसे काम करना है इसमें। चैप्टर 1 में यूपी बोर्ड में इसकी प्राथमिकता कितनी होती है भैया, इस चैप्टर वाइज देखेंगे। थोड़े बहुत क्वेश्चन देख लेंगे, इंपॉर्टेंट जो लगेंगे वही करेंगे सब कुछ, और बेसिक लेवल से इसको करेंगे। थोड़ा बेसिक इसमें यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं। बाकी फॉर्मूला सीट में आपको तो बिल्कुल मिल गया होगा, उसमें काम कर सकते हो। बाकी इस बेसिक थोड़ा देख लेते हैं कि इसमें हमें क्या देखना पड़ता है कि आवाज़ गुणनखंड जो भाज्य होते हैं उनका गाथा गुणनखंड अद्वितीय होता है। यानी जो भाज्य की संख्या होती है, भाज्य वाली संख्याएं होती हैं, वो अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के बराबर होती हैं। एक फॉर्मूला तुम्हें याद करना पड़ेगा, एचसीएफ और एलसीएम वाला। दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, एचसीएफ गुणे एलसीएम। ये तुम्हारे फॉर्मूले होते हैं, इससे आप काम कर सकते हो। और एक 2 की पावर n और m, ये नियम तो थोड़ा बहुत नहीं पढ़ना है इस बार, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन अगली बार वाले बच्चों के लिए तुम लोगों को करना है, 9th वाले बच्चों को। और अभाज्य प्रमेय संख्या करना है, सिद्ध करने के लिए क्वेश्चन करना है, कर लेना है तुम लोगों को बढ़िया तरीके से। और लास्ट में यही करेंगे कि सब भाषा वाले भी प्रश्नों को एक देख लेना। भाषा वाले जो प्रश्न आते हैं उनमें जो, अगर तुमको बात करें भाषा वाले प्रश्न जो आएंगे, अभी एक ही क्वेश्चन ज़्यादा कराएंगे, ज़्यादा इसमें क्लास नहीं कराएंगे, बड़ी क्वेश्चन करने वाले नहीं है कि बहुत बड़ी क्वेश्चन की एक्सरसाइज चलेगी तो हम लोग टाइम करेंगे। देखो, एचसीएफ ज्ञात करने के लिए तुमको क्या करना है, लाइन में पकड़ना है, क्वेश्चन भी होगा उसमें समान पकड़ना है। अभी बोलेंगे क्या आएगा इसमें निकालना है। और फिर एलसीएम के लिए एक साथ का आएगा, एक साथ का, जैसे कि एक वृत्ताकार पथ में कोई दौड़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, और वो कब एक साथ एक समय पर मिलेंगे, तो उसका अनुभव होगा इन क्वेश्चनों के अंदर। तो आगे हम देखते हैं, अभी देखते हैं कि क्वेश्चन में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, उन क्वेश्चनों को देखेंगे हम लोग। आगे चलते हैं, क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या करना है, अपने दिमाग में लगा लो, इससे ज़्यादा से ज़्यादा पेपर में क्वेश्चन कितने मार्क्स का आएगा, 6 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है बस। इससे ज़्यादा मार्क्स का नहीं आएगा, 70 में से केवल 6 ही मार्क्स आएगा। 6 मार्क्स आ सकता है, 6 मार्क्स से कम भी आता है, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि 6 मार्क्स फिक्स कर दिए, 6 मार्क्स फिक्स ही आएंगे और कुछ नहीं, ठीक है। मतलब 6 मार्क्स तक आपकी तैयारी हो सकती है। और उसमें सबसे ज़्यादा क्या पूछा जाता है, अपरिमेय संख्याओं का सत्यापन, ठीक है, अपरिमेय संख्याओं का सत्यापन। और वास्तविक संख्याओं के क्वेश्चन भी पूछ लेता है, कैसे बनते हैं नीचे बात करते हैं, ठीक है। और ये सब मिलकर बोर्ड में 6 मार्क्स की पूरा भार बना देते हैं, 6 अंक के, ठीक है। और कुछ नहीं, और आगे हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं फटाफट से। ये वाला पहला क्वेश्चन आता है कि पेपर में कैसा क्वेश्चन आएगा, ठीक है। आपको कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाएगा, मतलब ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा कि मतलब इतनी लैंग्वेज की बड़ी दिक्कत है। जो ऊपर आपने पढ़ा था कि कोई बिना अद्वितीय गुणनखंड होता है, जैसे कि आपका जैसे 140 नंबर हो गया, 140 नंबर को आप क्या करोगे, गुणनखंड कर लेते हो। गुणनखंड करने के बाद में, जैसे गुणनखंड करोगे है ना, गुणनखंड करने के बाद में आप क्या करोगे, इसे वृक्ष विधि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जैसे कि 140 को हमने क्या किया, 2 भागों में तोड़ दिया, 2 से डिवाइड किया, क्या किया पहले 2 से का डिवाइड किया, और 70 आ गया, 2 सते 14, ठीक है। तो 70 आ गया। तो उसी प्रकार से 70 आने के बाद में फिर हमने क्या किया, हमने फिर क्या किया, 70 में भी 2 से भाग लगाया और फिर वो 35 बन गया। 2 1 कम 2 और 3 2 3 6, और 2 3 जब 6 हुआ यहाँ पर, तो यहाँ पर 1 बच गया, 1 बच गया, और 10 हो गया, 2 पंची 10, 35 आ गया। और 35 में भी क्या होते हैं, 2 3 7, 35 इससे भी कट जाता है, 2 से भी कटता है, 3 से भी कटता है, मतलब 3 से नहीं 5 से कटता है और 7 से कटता है। तो ये एक वृक्ष है, यानी इनसे कौन कौन सी संख्याओं से कट जाता है, तो वही अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखे जाते हैं। ये तुम्हारा भाज्य है और ये तुम्हारा अभाज्य। वही लाइन इसमें लिखा पड़ा है कि जो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल होता है, गुणनफल जो है, ठीक है, जो भाज्य संख्या होती है वो अभाज्य संख्याओं के गुणनफल की क्या होती है, बराबर होती है। तो बस पेपर में ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आ सकता है बस, ठीक है। थोड़ा एक दो एग्जांपल हम यहाँ पर देख लेते हैं कि कैसे ये हुआ है ना, कि ऊपर वाला क्वेश्चन कैसे हो गया है कि हमें समझ नहीं आ रहा है। तो क्वेश्चन को समझेंगे कि क्वेश्चन कैसे होता है। जैसे तुम्हारा 140 लिखा पड़ा है ना, 140 2 से डिवाइड करोगे, 2 सतें 14, 0 आ गया, ठीक है, 2 3 6, 2 पंची 1 बच गया, यहाँ पर 1 बच गया, 2 पंची 10, 5 सतें 35, ठीक है, 7 1 कम 7। तो 2 कितनी बार आया, इधर देखो इस वाले में कैसे आएगा, 2 कितनी बार आया, 2 बार आया, सही बात है। 5 कितनी बार आया, 1 बार आया,
ठीक है। 7 कितनी बार आया, एक बार आया। इधर देखो, इधर यहाँ पर देखो क्वेश्चन में 7 है। तो इस तरीके से लिखे जाते हैं फॉर्म। इस टाइप से बन सकता है क्वेश्चन पेपर में। ये बेसिक है। पेपर वाले क्वेश्चन तुमको लोगों को बताए गए कि ये ले क्वेश्चन रहेंगे। उसी प्रकार से इस वाले क्वेश्चन को देखेंगे, है ना। इस वाले क्वेश्चन को कैसे व्यक्त किया गया है, बताओ कैसे किया गया होगा। 156 को डिवाइड किया गया होगा, पहले 2 से डिवाइड किया गया, 2 से 14, 2 8 16। अब कह देना ये 8 गुणा, इसको डिवाइड करने के लिए, ठीक है। 2 2 3 6, 2 9 18। अब ये किससे कटेगा, 3 से कटेगा। 3 एक कम 3, और यहाँ पर कितना है 9, 3 तिरक का 9, 13 कम 13 आएगा, और ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बताओ 2 कितनी बार है, 2 कितनी बार है, 2 बार। 3 कितनी बार है, 1 बार। 13 कितनी बार है, 1 बार। तो इस तरीके से भी लिख सकते हो, और ये गुणनखंड रूप आपका बन जाता है। इसको ट्राई करना कि कैसे हुआ है। देखो नीचे लिखा पड़ा है, डिवाइड करोगे कितना आएगा, 3 गुणे 3 और 5 गुणे 5, और ये 17 से भी कट रहा होगा। नंबर आसान भी आते हैं, कठिन भी आते हैं। आगे भी समझ लेते हैं। एलसीएम और एलसीएम पर भी क्वेश्चन बनता है, भर के बढ़िया से तरीके से पेपर में बनता है। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं पेपर में। जैसे कहेगा 2 नंबर में लिखेगा 26 और 91 में क्या करना है आपको, मासा ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है, लासा ज्ञात करना है, ठीक है। इस फॉर्मेट में भी लिख जाता है कभी कभी, और इस पर तो देता ही, ठीक है। सत्यापन करने के लिए देख लो, ठीक है। सत्यापन करने के लिए इस क्वेश्चन को माइंड में बसा लो कि कैसे करना होता है। आप इसको डिवाइड करके, हमने भी वो जो पढ़ाया है, 26 का डिवाइड करोगे ना, 26 का डिवाइड करने पर क्या आएगा, 2 एक कम 2, 13 एक कम फिर 13। तो ये तुम्हारा डिवाइड होकर यहाँ पर आ गया होगा। देखो इतना डिवाइड करने के बाद आ गया होगा। 91 को डिवाइड करोगे, 13 7 91, तो फैक्टर बन गए। तो भैया इन दोनों में जो मैच करता है वही तुम्हारा क्या होता है, एचसीएफ यानी मासा। आपका मासा क्या होता है भैया, इन दोनों में क्या होता है, मासा। यानी दोनों अभाज्य, दोनों में गुणनखंड यानी उभयनिष्ठ जो होता है अभाज्य गुणनखंड, वही तुम्हारा क्या होता है, एचसीएफ। यानी दोनों में जो मैच कर जाए वही होता है तुम्हारा मासा। और इन दोनों में से फिर जो, अच्छा एलसीएम में क्या होता है, एलसीएम में क्या होता है, सभी हमें लेना है, सभी जो जो इस इतने में आ जाओ, इस वाले को छोड़ो, इस वाले में जितने भी गुणनखंड होते हैं उन सबको लेना होता है। एक एक बार नंबर को नोट कर लो, जैसे 2 को एक बार नोट कर लिया, यहाँ पर 2 को एक बार नोट कर लिया, 7 को एक बार नोट कर लिया, 13 को एक बार नोट कर लिया। बाद में, ठीक है, क्या करना पड़ता है, बाद में क्या करना पड़ता है आपको, बस उसकी नंबर ऑफ पावर लिख देते हैं कि कितनी बड़ी से बड़ी घात, ठीक है। अब यहाँ पे देखना कि कोई कोई ये कन्फ्यूज हो रहा होगा कि 13 तो यहाँ पर भी 1 2 बार है, तो 2 बार 13 नहीं, पावर देखते हैं, पावर पावर इनकी पावर के देखते हैं कितनी बड़ी बड़ी है। तो 2 की पावर 1 बड़ी थी, 7 की पावर 1 बड़ी थी बस, और इनका इनका गुणा करने पर क्या आएगा, 182। अगर कहा जाए सत्यापन के लिए, है ना, सत्यापन के लिए कहा जाए तो ये वाला फॉर्मूला तुम लगा लेना, ए इंटू बी वाला, नहीं कि दो संख्याओं का गुणनफल अभी ऊपर बोला था, वही लगाने के बाद में इसमें क्या कर देना, एचसीएफ तुमने क्या निकाला, एलसीएम, ठीक है, गुणा कर लेना। एचसीएफ का एलसीएम कितना निकाला, 13, ठीक है, और एचसीएम निकाला 182, गुणा करने पर इतना आ जाएगा। जो संख्याएं दी गई थी उनका गुणा कर देना, दोनों मैच कर जाए, अगर दोनों मैच कर जाए तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, एलसीएम और एचसीएफ का सत्यापन हो जाएगा, सत्यापन, ठीक है। तो फिर से देखो, एचसीएफ और एलसीएम का गुणन करने के बाद ये आएगा, और संख्याओं का गुणन करने पर दोनों मैच कर जाएं तो यही तुम्हारा क्या होगा, सत्यापन हो जाएगा, बस, ठीक है। आपका क्वेश्चन इस पर एक बन सकता है। एक अभी हम नहीं बोल रहे थे ना कि एक साथ मिलने, क्या एक साथ मिले, क्या एक साथ मिलेंगे और क्या होगा, मतलब एक साथ मिलने पर क्या निकालना है, कि एक साथ मिलने पर या समान दिखने का अभाव हो तो क्या निकालना होता है, इस टाइप के क्वेश्चन में होता है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना पड़ता है, सोचना पड़ता है कि क्या कर लेना है। जैसे सोनिया को एक वृत्ताकार पथ में, सोनिया एक वृत्ताकार पथ में क्या कर रही है, चक्कर लगाने में 18 मिनट लगाती है, जबकि एक रवि नाम का लड़का होता है वो कितना मिनट दौड़ता है, 12 मिनट में दौड़ के चला जाता है। देख लो कितनी फास्ट है लड़का, ठीक है। लेकिन गर्ल्स की ऐसा नहीं है कुछ, मतलब आराम से बिल्कुल, दोनों की स्पीड में खाली डिफरेंस है कि वो कितना टाइम लेते हैं। तुम्हें क्वेश्चन को करने से मतलब रखना है बस, और किसी से मतलब नहीं रखना है। क्वेश्चन को कैसे देखेंगे, जब वो लोग एक साथ ही समय पर चलना चाहते हैं, दोनों एक साथ चलते हैं, चलना स्टार्ट करते हैं, और प्रारंभ से एक साथ चलने के बाद प्रारंभ करते हैं, कितने बाद वह पुनः मिलेंगे, तो मतलब पुनः एक साथ मिलेंगे, है ना, एक साथ मिलने की बात हो रही है। तो तुम्हें क्या निकालना पड़ेगा, लासा, एक साथ निकालें तो लासा, ठीक है, मतलब एलसीएम। और समान की बात आता कि नहीं, समान, समान की चीज़ दिखाएंगे वो दूसरा क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो वो वाला क्वेश्चन उसमें आपको करना होगा। इस वाले क्वेश्चन को देख लो, सोनिया कितनी चल रही थी, 18 मिनट में, रवि कितना चल रहा था, 12 मिनट में। इनका हमने गुणनखंड कर लिया, कोई दिक्कत, गुणनखंड करने के बाद में, गुणनखंड करने के बाद में इसका भी गुणनखंड कर लिया,
दोनों गुणनखंड कर लोगे आराम से, कोई दिक्कत बात नहीं, ऊपर भी बताया था, ठीक है। और इन दोनों में जो इनकी पावर वाली ले लेना एक एक बार नंबर। इसमें बताओ कौन 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 से नंबर आए हैं, 2 आया है, 2 आए हैं, 2 आया है, 3 आया है, और कौन आया है, 3 आया, और कोई नंबर आया है। हाँ कई बार लिखे पड़े हैं उसकी बात अलग है, लेकिन यही नंबर तो यही आया है। हाँ ठीक है, नंबर तो यही आया है। तो बताओ 2 की पावर सबसे बड़ी घात कितनी है, 2, यहाँ पर 2 कितनी बार लिखा था, 2 बार लिखा था, तो 2 को 2 बार लिख दिया गया, ठीक है। और यहाँ 2 की पावर कितनी, 3 की पावर कितनी थी भैया, 2 थी, तो दोनों सबका गुणा करने पर क्या आएगा, एलसीएम 36 आएंगे। तो 36 मिनट बाद वह पुनः क्या करेंगे, मिल रहे होंगे। तो अगला क्वेश्चन हम जो देखेंगे अपरिमेय संख्याओं वालों का करेंगे। अपरिमेय संख्याओं को देखो, अपरिमेय संख्या कैसे करते हैं। अपरिमेय संख्याओं को क्या करेंगे, अपरिमेय संख्याओं की अवधारणाओं को समझेंगे। जैसे कि तुम्हें 2 लाइनों को दिमाग में बैठा लेना कि अपरिमेय संख्याओं के लिए हमें ये करते हैं, क्या करते हैं, हम अपरिमेय संख्याओं को परिमेय संख्या मान लेते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, जिन्हें पी बटे क्यू के रूप में हम क्या कर सकते हैं, अपरिमेय संख्या होती कौन सी हैं ये पहले जान लो। अपरिमेय संख्या क्या होती हैं, जिन्हें हम पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, नहीं व्यक्त किया जा सकता है, लिख नहीं सकते हैं। और क्या होता है कि कुल ये तुम्हें करना होता है। लेकिन पेपर में कौन क्वेश्चन आते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। पाई को याद रखना, पाई ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में प्राप्त कर लेता है कि मतलब कि कैसे होगा ऑब्जेक्टिव में। तो ऑब्जेक्टिव में पाई को अपरिमेय मानना, ठीक है। ये नहीं कि गलती करके चले आए। ऑप्शन में अनंत में अनावर्ती हो सकता है भी, ठीक है। ये आपको विरोधाभास उत्पन्न करके सिद्ध करना होता है। 4 स्टेप में आपको कहानी खत्म करनी होती है बस। तकनीक कौन सी होती है, विरोधाभास तकनीक से हम लोग क्या करते हैं सबसे पहले मान लेते हैं परिमेय संख्या, फिर उसे पी बटे पी के रूप में दिखाते हैं, और फिर गणितीय संक्रियन निकालते हैं इस वाले क्वेश्चन में, और एक वाला क्वेश्चन में नहीं आते, दोनों क्वेश्चन देख लेंगे। फिर निष्कर्ष लिख देते हैं कि हमारी ये संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या, हमने गलत मांग लिया था और ये हमारा गलती हो गई थी। चलो एक पूरा क्वेश्चन को थोड़ा सा शॉर्ट टाइम में हम देख लेते हैं कि कैसा क्वेश्चन होगा। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा शॉर्ट टाइम में है, इतना नहीं कि मतलब फुल लिख कर ही तरीके से आएगा। अपरिमेय संख्या का प्रमाणता हम कुछ करेंगे। तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले पहला स्टेप करना है भैया, मान लेना है, ठीक है। क्या मान लेंगे, √5 एक परिमेय संख्या है, इसे पी बटे क्यू के रूप में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। फिर हम इसे ए और बी के, पी और पी के बराबर दिखाया, और दिखाने के बाद में गुणा कर लेंगे, दोनों पक्षों में क्या कर देते हैं, वर्ग कर देते हैं। फिर उसको पुनर्व्यवस्थित करते हैं, पुनर्व्यवस्थित करने के बाद में क्या करते हैं, और फिर दोनों को अभाज्य के रूप में लिख देते हैं कि ये भैया अभाज्य के रूप में होता है। अभाज्य लिखने के बाद में क्या करते हैं, फिर एक कट मान लेते हैं, जैसे कि बी सी मान लेते थे, या फिर पी के, यहाँ पर पी बराबर 5 के मान लिया, हम लोग बी सी मान लेते थे। तो कुछ भी आप मतलब करने के बाद में फिर उसमें फिर दोनों में क्रॉस मल्टीपल करने के बाद में फिर से हमें लिखना पड़ता है, अभाज्य होता है, और फिर दोनों क्या हो जाते हैं हमारे। इस 5 के 2 अभाज्य मान लेते हैं, क्योंकि तुम्हें बोलना है कि 5 के ए पी और क्यों दोनों क्या थे, 5 के 2 अभाज्य हैं। हम ए और बी को लिखोगे तो ए और बी के मान लेना, और फिर हम इसके विरोधाभास उत्पन्न करते हैं और परिमेय संख्या को सिद्ध कर देंगे। तो ये शॉर्ट टाइम में समझाया है तुम्हें, मतलब रिवीजन कॉल पे। एक दूसरा क्वेश्चन होता है जो इससे कम छोटे टाइप से होता है, कम चरणों में। तो इसमें कुछ नहीं करना होता, बस ये अपरिमेय संख्या होता है। इसमें क्या करना होता है, सबसे पहले आप मान लो कि यह भैया क्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या मानने के बाद में, मान लेने के बाद में इसे ए बटे बी के रूप में लिख देना, क्रॉस मल्टीपल कर देना, बस तुम्हारा क्या हो जाएगा, इसमें से ये जो तुम्हारा है ये ला 3 इधर आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा, लग गया माइनस का, बी से गुणा कर लिएगा, ठीक है। तो इस फॉर्मेट में आ जाएगा पुनर्व्यवस्थित करने के बाद। बस तुमको यही लिख देना है, परिमेय परिमेय बराबर है परिमेय के, और बस ये जो हमारी विरोधाभास करता है और तुम्हारी क्या हो जाएगी, सिद्ध हो जाएगा, ठीक है। तो ये शॉर्ट टाइम वाला क्वेश्चन, ये शॉर्ट टाइम है ना, वो लॉन्ग टाइम वाला था। लॉन्ग वाला ज़्यादा पूछा था, शॉर्ट वाला भी पूछा जाता सकता है, ठीक है। दोनों दोनों क्वेश्चन होते हैं। तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है इसके बारे में देख लो। तैयारी, परीक्षा के अभ्यास की तैयारी के हिसाब से क्या क्या रहना चाहिए इंपॉर्टेंट, एचसीएफ और एलसीएम को क्या कर लेना चाहिए, आभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख लेना चाहिए, आना चाहिए। पेपर में 2 नंबर का आभाज्य गुणनखंड आता है, एचसीएफ और एलसीएम भी 2 नंबर का आता है, अपरिमितता वाला भी 2 नंबर में आता ही, मिनिमम तो 2 नंबर में आता है, ठीक है। और तुम लोगों को क्या करना चाहिए रणनीति, विरोधाभास वाले इंपॉर्टेंट दोबारा रिवीजन कर लेना चाहिए। गुणनखंड को एक बार दोबारा मतलब क्या करना है, देख के करना चाहिए टाइम लगाकर। और समय प्रबंधन वाले तो फिर एक बार क्वेश्चन देख ही लेने चाहिए। इस चैप्टर में केवल इतना ही क्वेश्चन आपको देखना पड़ता है बस, और आपकी क्या हो जाती है, तैयारी हो जाती है बस, ठीक है। इसी चैप्टर में इतना ही था बस। इसके बाद में अगले हम लोग अगले चैप्टर की बात करेंगे, ठीक है। तो इसलिए बाय।